तो किसान आंदोलन और साथ ही किसानों के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। उनके बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। हरियाणा में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच तीखा वाद विवाद हुआ है। बता दें आपको कि कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर हरियाणा के सीएम पर हमला किया, जिसके बाद मनोहर लाल ने एक के बाद एक 8 ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर पर सवाल उठा दिए। मनोहर लाल ने हरियाणा में चल रही किसान हित की योजनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कैप्टन से पूछा कि अब बताएं कि किसान विरोधी कौन है। तो एक के बाद एक यहां पर ट्वीट किए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और साथ ही 8 सवाल पूछकर उन्होंने कहा है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री बताएं कि आखिरकार किसान विरोधी कौन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हरियाणा में किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है वो अन्य किसी भी राज्य में नहीं चलाई जाती हैं। तो किसानों के खाते में सीधा पेमेंट जो है वो जारी हरियाणा में जितना कांग्रेस से नेता हमारे साथ हरदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरदीप जी, फिलहाल क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा जो है इन दिनों काफी ज्यादा जो है वो यहां पर उठ रहा है, लेकिन अब इसको लेकर पंजाब और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के लिए जितनी योजनाएं हरियाणा में चलाई जा रही है उतनी कहीं नहीं चलाई जा रही है। फिर क्यों कांग्रेस हल्ला कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो किसानों के लिए योजना चलानी अपने आप में एक बात है, लेकिन जो किसानों के साथ तशद्दुद हुआ है परसों करनाल में, वो अपने आप में एक बात है। इन दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। कल को आप मुझे कहें कि आपको 2 लाख रुपए देते हैं और आपके सिर में डांग मारेंगे, तो क्या मैं कह दूं कि हाँ जी मुझे 2 लाख रुपए दिया था, मेरे लाठी मार दो? ये बातें जो है खट्टर साहब को शोभा नहीं देती। उनको सोच के बोलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है एक सूबे के। अगर किसानों को वो फायदा दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनका एसडीएम कहे कि किसानों के सर फाड़ दो। ये दोनों चीजें, मैं सारी उम्र सर्विस में रहा हूं, ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। और खट्टर साहब का इस पर बयान देना जो है वो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। तो चाहे खट्टर साहब ये कहें कि हमारे अधिकारी ने, उनके उप मुख्यमंत्री ने कहा है चौटाला ने, जो अधिकारी है उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप पहले खट्टर साहब तालमेल अपने उप मुख्यमंत्री के साथ कर लें कि उनका तालमेल क्या है। नहीं हरदीप जी, लेकिन जब मुख्यमंत्री से सवाल किसानों के मुद्दे पर और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं, उसके बाद जो जवाब यहां पर दिया गया कि किसानों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में चलाई जा रही है, ऐसी योजनाएं ना तो राजस्थान में ना पंजाब में चलाई जा रही है और ना ही किसी और राज्य में। तो ऐसे में जब ये 8 सवाल पूछे हैं, उसको लेकर मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि आखिर कांग्रेस फिर हो हल्ला क्यों कर रही है हरियाणा में? सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा जी? कौन सा इंसिडेंट है जिस पर यह प्रेसिपिटेट हुआ? वो इंसिडेंट है करनाल वाला। अगर आप कहते हैं कि किसानों को सबसे ज्यादा सुविधा हरियाणा में मिल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लाठीचार्ज भी किसानों पर हरियाणा में ही हुआ है और सबसे ज्यादा पानी की बौछारें, सबसे ज्यादा जो है। चलिए इसका जवाब भी देंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी, हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, फिर लाठियां भी तो सबसे ज्यादा यहीं बरसाई जा रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस के लोग एक बात को भूल जाते हैं जी। वजह है प्योर राजनीति, विशुद्ध रूप से नकारात्मक राजनीति। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ अपने भाषण में खुद इस बात को मान चुके हैं कि किसानों को बॉर्डर पे हमने बिठाया। जब एक इनका नेता इस बात को स्वीकार कर रहा है, लगातार ये बात साबित हो रही है कि पंजाब की सरकार इस आंदोलन के पीछे है। और जहां हरियाणा की बात है, मनोहर सरकार जब से हरियाणा में सत्ता में आई है, किसानों के हित में जितनी योजनाएं मनोहर सरकार ने चलाई उनकी आधी पंजाब सरकार बता दे। पंजाब सरकार किसानों का मोटा अनाज, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो जौ है, चाहे वो मूंग है, किसी को भी एमएसपी पे नहीं खरीदती। हरियाणा सरकार सबको खरीदती है। पंजाब में एक ऐसी सरकार है, जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि किसानों की फसल खरीद के उनका पैसा सीधा उनके खाते में जमा करेंगे, तो यही अमरिंदर सरकार थी जिसने विरोध किया था। जो लोग ये नहीं चाहते कि किसान को उसका पैसा सीधा मिल जाए, वो अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। साथ में ये शर्त लगा देते हैं कि किसान के खाते में पैसा तब जाएगा जब बिचौलिए बीच में अंगूठा दबाएंगे। आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। एक तरफ मनोहर लाल जी है,
जो लगातार किसानों के हित में योजनाएं लेके आते हैं, भावांतर भरपाई योजना कि किसान की सब्जी, किसान का फल वो किसान को पूर्ववर्ती सरकारों के समय की तरह फेंकना ना पड़े, उसका उचित दाम मिले। इस तरह की योजनाएं जो सरकार लेके आती है, उस सरकार के विरुद्ध ये दुष्प्रचार करने की कोशिश होती है कि वो तो किसान विरोधी है। लेकिन प्रायोजित आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, इनके नेता स्वीकार कर चुके हैं। हरदीप सिंह जी, सब कुछ प्रायोजित है क्या? फिर किसान की आड़ क्या ली जा रही है यहाँ पर? क्योंकि आंदोलन जो है वो हरियाणा में तो सिर्फ हो नहीं रहे हैं, और भी जगह हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे को इनका नाम नहीं पता चला, प्रवीण अत्रे जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। हरदीप जी, प्रवीण अत्रे जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। हाँ, प्रवीण जी ने जो कहा है कि केंद्र सरकार जो पंजाब सरकार है वो एमएसपी पे नहीं खरीद रही है। प्रवीण जी, जो एमएसपी है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र जानकारी होता है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। अरे इनको जानकारी नहीं है, इनको ये समझाइए गेहूं और धान वो केंद्र सरकार खरीदती है, जो बाजरा, सरसों, मक्का, मूंग राज्य सरकार पीएसएस स्कीम के अंतर्गत खरीदती है भाई, जो आप नहीं करते। कहिए हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हरदीप सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे यहाँ पर जानने की प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस अब ऐसी हो गई है कि वो ये बात मानकर बैठ गई है कि हमने तो कुछ ठानना ही नहीं है, हमने वो चीज माननी ही नहीं है जो हो रही है। आखिरकार इस तरीके का क्या ये प्रायोजित पूरा, जैसा आप बता रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। देखिए, इसके लिए 2 उदाहरण मैं दूंगा जी। एक बयान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का, जिन्होंने खुद ये बात कही कि कैप्टन साहब ने बॉर्डर पे बिठाया इनको, स्वयं उन्होंने कहा। दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे जाके बैठना चाहिए। ये तो खुद ये बोल चुके हैं। इससे ज्यादा और कैसे स्पष्ट होगा कि ये प्रायोजित है, कांग्रेस इसके पीछे है, वामपंथी ताकतें इसके पीछे है, और ये बार बार साबित भी हुआ है। जी। हरदीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, आऊंगी आपके पास। हरदीप जी कहिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप उसके एसडीएम के ऊपर एक्शन लेने की बजाय आप कह रहे हो कि किसानों को हमने सुविधा दी है, आप मुझे सारी सुविधा दे दो और मेरा सिर फाड़ दो, मैं चुप रहूंगा क्या? ये बातें बात को बात से जोड़ो, ठीक है? आप ये बातें मत करो। किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, हर चीज को देखने के लिए उसको टोटलिटी में देखा जाता है। आप आइसोलेशन में देख रहे हो। तो इसलिए हरियाणा सरकार का ये कहना, खट्टर साहब के बहुत सारे बयान जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए नहीं। प्रवीण अत्रे जी ने जो सवाल पूछा था, सोच के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हरदीप जी, पंजाब सरकार एजुकेशन चलाएगी? क्या पंजाब सरकार बिहार में एजुकेशन चला रही है? क्या पंजाब सरकार महाराष्ट्र में चला रही है? क्या पंजाब सरकार आंध्र में चला रही है? क्या पंजाब सरकार कर्नाटक में चला रही है? अरे भाई, अगर पंजाब सरकार इतनी तगड़ी है कि पूरे देश में एजुकेशन चला रही है, तो फिर तो भाई प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही तो सवाल प्रवीण अत्रे जी पूछते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों को क्यों नहीं देखती है? फिर जिम्मेवार आदमी को जिम्मेवारी की बातें करनी चाहिए। प्रवीण अत्रे जी, आप अपना सवाल दोहराइए, उसका जवाब शायद फिर देंगे कि अपने नेताओं के जो बयान है उन पर क्यों नहीं फिर कांग्रेस फोकस करती? मैं वही कह रहा हूँ कि इंसान से ये पूछिए कि सुनील जाखड़ ने अपने भाषण में कहा था या नहीं कहा था कि इनको कैप्टन साहब ने बिठाया बॉर्डर पे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे जाके बैठना चाहिए? पूछिए इनसे। जब कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं, आप देखिए ज्यादा और कैसे स्पष्ट होगा भाई? प्रवीण जी, ये इसलिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कांग्रेस किसानों के साथ है, कांग्रेस किसानों की हर एजुटेशन की समर्थन करती है, लेकिन आप ये कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, पंजाब सरकार समर्थन नहीं करती है। पंजाब सरकार उनके साथ है क्योंकि उनको पता है कि इनकी वाजिब जो है वो डिमांड है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार एजुटेशन करा रही है।
कल को अगर एक बात और कहना चाहूंगा, जी। लेकिन खट्टर साहब देखिए ऐसा है, उस साहब का नाम क्या है मैं नहीं जानता, इनसे एक बात पूछिए, अगर कांग्रेस किसानों के साथ है, समर्थन करती है, यही मांग लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 1995 में लोनी बॉर्डर पे आए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, उनपे गोलियां क्यों चलवाई थी राजीव गांधी ने? इसी मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था, क्यों कांग्रेस ने गोलियां चलवाई थी? इसी मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था, क्यों कांग्रेस ने गोलियां चलवाई थी? अरे आप लाश पे राजनीति करते रहे, पुरानी बातें आपको ना तो किसान से कोई मतलब है, ना किसान के। चलिए बिल्कुल किसानों को लेकर राजनीति जो है वो यहाँ बनाई जा रही है। हरदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण अत्रे जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए सवाल बताते हैं, पंजाब एमएसपी पर कितनी फसल खरीदता है, ये सवाल यहां पर सीएम मनोहर लाल ने 8 सवाल जो पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछे गए। पंजाब किसानों को क्या प्रोत्साहन राशि दे रहा है, इसका जवाब दें पंजाब के सीएम। भुगतान में देरी पर कितना ब्याज देता है पंजाब, इस पर भी तुलना होनी चाहिए। चावल की सीधी बुआई की प्रोत्साहन राशि कितनी है, यह सवाल भी यहां पर पूछा गया है। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, आंदोलन के बाद ही हरियाणा से बराबरी क्यों, और बागबानी किसानों को प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है पंजाब में, और आखिरी सवाल ये कि सिंचाई के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि पंजाब देता है, ये तुलना होनी चाहिए।